इंडिया अपनी टॉप सेलिंग एसयूवी जीएलसी को नई जनरेशन वर्जन में लेकर आ गया है। तो पहले के मुकाबले नई जीएलसी कैसी है, क्या खास है इसमें, क्या नए फीचर्स हैं, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। हम यहाँ हम्पी कर्नाटका में हैं और ओकेजन है मर्सिडीज की नई जीएलसी ड्राइव का। और ख़ास बात यह है कि जितनी खूबसूरत ये लोकेशन है उतनी ही खूबसूरत मर्सिडीज की ये गाड़ी है। और लॉन्च से लेकर अब तक इंडियन मार्केट्स हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स हो, काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। 2.6 मिलियन जीएलसी ओवरसीज मार्केट में यानी ग्लोबली बिक चुकी हैं और इंडियन मार्केट्स में 13,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं। एक खास बात और, 2016 में पहली बार जीएलसी इंडियन मार्केट्स में आई थी और तब से लेकर अब तक इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन लग्जरी एसयूवी मार्केट में अपनी इसी पकड़ को यूं ही बनाए रखने के लिए कंपनी अब जीएलसी को नए रूप में लेकर आई है। काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अब ये पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा स्पेशियस है और ज़्यादा लग्जूरियस है। सबसे पहले बात करते हैं डिमेंशंस की। तो अपने प्रेडेसेसर के मुकाबले अब ज्यादा लंबी है। 60 मिलीमीटर इसकी हाइट इंक्रीज की गई है, ऑल्दो 21 मिलीमीटर प्रीवियस वर्जन के मुकाबले ये नैरो है और साथ ही लगभग 4 मिलीमीटर ये नीची भी है। बात करें व्हील बेस की तो इसमें 2888 मिलीमीटर का व्हील बेस है, यानी प्रीवियस वर्जन के मुकाबले आपको 15 मिलीमीटर ज्यादा व्हील बेस मिलता है, यानी सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए ज्यादा स्पेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और खास बात, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अब 20 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। डिजाइन की बात करेंगे तो नई जीएलसी को पूरा डिजाइन चेंज किया है, यानी मेजर डिजाइन ओवरहॉल किया गया है। फ्रंट हो या रेयर हो, फ्रंट में आपको ये रीडिजाइन ग्रिल मिलती है जिसका साइज अब पहले के मुकाबले बड़ा है। क्रोम एलिमेंट्स आपको काफी दिखाई देंगे। ये ग्रिल के बीच में डोमिनेटिंग 3 स्टार लोगो है, साथ ही ये कुछ सेक्शंस आपको दिए गए हैं विद क्रोम फिनिश। स्लीक हेडलैम्प्स मिलते हैं, डीआरएल्स मौजूद है। मर्सिडीज बेंज एलईडी हाई परफॉर्मेंस हेडलाइट्स हैं। इसके अलावा ये अंडरगार्ड क्रोम लुक भी कंपनी ने दिया है, फ्रंट में भी और रेयर में भी। और फ्रंट में कैमरा आपको मिल रहा है, काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स आपको इसमें मिलेंगे। ये ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, ये कोई एयर डैम्स नहीं है या एयर इंटेक्स नहीं है, ये सिर्फ एक स्टाइलिंग एलिमेंट मौजूद है। 19 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। इनफैक्ट अगर इसके ओवरऑल एरोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो वो कंपनी ने इम्प्रूव किए हैं फॉर इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हम आपको आगे बताएंगे। अगेन यहाँ पर आपको दोनों मिरर्स के नीचे ये कैमराज मिलते हैं 360 डिग्री कैमरा व्यू के लिए। अगेन ये क्रोम फिनिशिंग मिलती है विंडोज के चारों तरफ। रेयर प्रोफाइल भी कंपनी ने इसका चेंज किया है, अब आपको ये 3 डायमेंशंस टेल लैम्प्स मिलते हैं। एयर ड्रॉप डिज़ाइन है इसका और यहाँ पर आपको 4मैटिक की बैजिंग मिलती है क्योंकि 4मैटिक भी एक स्टैंडर्ड फीचर है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अगेन ये अंडर बॉडी गार्ड क्रोम लुक कंपनी ने दिया है, काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स आपको मिलेंगे। तो स्टाइलिंग पर पूरी तरीके से कामकाज कंपनी ने किया है। अब आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस जो कि 620 लीटर का है और ये बूट साइज जो है वो पहले के मुकाबले 70 लीटर ज़्यादा है। पहले आपको 550 लीटर का बूट स्पेस मिलता था, लेकिन अब नई जीएलसी में आपको 620 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है, पावर टेलगेट भी मिल रहा है। अब चलते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो इसकी बड़ी सी सनरूफ ओपन कर लेते हैं जो कि 1 टच स्लाइड ऑप्शन इसमें मौजूद है। और ये लीजिए, सिर्फ एक बार टच करेंगे आप और सनरूफ आपकी ओपन हो जाएगी। गाड़ी में एक्सटेंसिवली टच कंट्रोल्स मौजूद हैं। सिर्फ ये स्लीक बार आपको मिलती है जिसमें बटन्स दिए गए हैं। 12.3 इंच का आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें अगेन काफ़ी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस आपको अगर अंडरस्टेटेड मोड चाहिए, स्पोर्ट मोड चाहिए, इंडिविजुअल मोड चाहिए तो तमाम मोड आप चुन सकते हैं। उसी मोड के हिसाब से स्पेसिफिक डिटेल्स आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती हैं। एक इसमें स्पोर्ट मोड है जिसमें जो मीटर दिया गया है उसमें आपके स्टीयरिंग की पोजीशनिंग भी दिखाई देती है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ड्राइवर कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पोर्ट्रेट स्टाइल इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है। इसका साइज 11.1 इंच का है और ये NGT 7 इंफोटेनमेंट स्क्रीन है।
यानी मर्सिडीज की पहली ये गाड़ी होगी जिसमें NGT7 इंफोटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है। और NGT7 का मतलब ये हुआ कि ये डिजिटल कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप फ्रीक्वेंटली एम्बिएंट लाइट चेंज करते हैं या गाड़ी में डेली बैठते हैं अपनी सीट की पोजीशनिंग ठीक करते हैं, जो भी फीचर आप ज्यादा यूज करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन उसको कैप्चर करके, उस फीचर को कैप्चर करके आपकी स्क्रीन पर पॉपअप करेगी ताकि आप कन्वीनियंटली उस फीचर को यूज कर सके। तो आपके बिहेवियर के हिसाब से ये स्क्रीन रिस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा काफी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। हमने बड़ी पेनोमिक सनरूफ की तो बात की ही है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। एक और खास फीचर है जो आपको EQS में मिलता है, अगर आप कंफर्ट मोड में जाएंगे तो इसमें सीट काइनेटिक्स और पोजीशन सीट ऑटोमेटिकली का फीचर है, यानी अपनी हाइट और अपने वेट के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से आप अपना सीटिंग पोस्चर सेट कर सकते हैं, जो कि फिर हर बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सीट काइनेटिक्स एक खास फीचर है जो कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दिया गया है। बेसिकली जब हम काफी लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं, तो यूजुअली हम अपनी इस तरीके से ड्राइविंग पोजीशन चेंज करते हैं। लेकिन सीट काइनेटिक्स में अगर आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो आप 16 मिनट, 32 मिनट्स या फिर 96 मिनट्स आप प्रोग्राम सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली थोड़ी सी जो पोजिशनिंग है आपके बैक रेस्ट की या फिर सीट सर्फेस की, वो चेंज हो जाएगी ताकि आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो इस तरीके के काफी एडवांस फीचर्स आपको नई GLC में मिलते हैं। नो डाउट व्हील बेस बढ़ने की वजह से सेकंड रो में आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल रही है। आप देखिए कितना इनफ नी रूम आपको मिल रहा है। हेडरूम तो इनफैक्ट इसमें अच्छा है ही और सीट्स कंफर्टेबल भी हैं। तो प्रेडेसेसर के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे अगर आप सेकंड रो में बैठेंगे। अब मिलता क्या है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। 3 पैसेंजर्स के लिए 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ये आर्मरेस्ट मौजूद है और आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर्स भी मिलते हैं, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही सनब्लाइंड्स आपको मिल रहे हैं सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए। स्पेस है, कन्वीनियंस है। एक खास बात और, अब आपको नई GLC में हाई क्वालिटी बर्मेस्टर 15 स्पीकर साउंड सिस्टम तो मिलता है ही। मर्सिडीज मी कनेक्ट ऐप अगर आप अपने फोन में डाउनलोड कर लेंगे, अपनी गाड़ी को पेयर करेंगे, तो काफी कन्वीनियंस आपकी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस ऐप के जरिए आप इस पूरी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर चाहे गाड़ी स्टार्ट करनी हो, AC ऑन करना हो या बाकी फीचर्स ही यूज क्यों ना करने हो। तो अगर फीचर्स की बात की जाए तो नई GLC फुल्ली टेक लोडेड है। नई मर्सिडीज GLC में आपको एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 7 एयरबैग्स तो मिलते हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक्टिव ब्रेक असिस्ट, एक्टिव पार्क असिस्ट, एक्टिव लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट या फिर पार्किंग पैकेज विद 360 डिग्री कैमरा मिलता है। नई GLC अपने प्रेडेसेसर के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली पेट्रोल वेरिएंट। पेट्रोल वेरिएंट में आपको 45 किलोवाट ज्यादा पावर मिलती है। पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस के साथ आपको मिलती है ये 220D 4मैटिक और 300D 4मैटिक। हमारे पास जो वेरिएंट मौजूद है ये 300D 4मैटिक है, लेकिन ऑल्दो इंजन कैपेसिटी दोनों ही वेरिएंट्स में सेम है, 2000 सीसी पेट्रोल और 2000 सीसी डीजल। हालांकि अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे या पावर की बात करेंगे तो पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर आपको मिलती है। ये 2000 सीसी का डीजल इंजन है और ISG जनरेटर स्टार्टर सिस्टम की वजह से एडिशनल पावर और टॉर्क आपको दोनों इंजन में मिलता है। कितनी पावर है पहले के मुकाबले, कितनी क्विक है, कैसा परफॉर्म करती है, लेट्स ड्राइव एंड फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर नंबर्स की। तो GLC 220D में आपको 197 HP की पावर मिलती है, 300 में मिलती है 258 HP की पावर और दोनों में ही ISG सिस्टम की वजह से 23 HP की एडिशनल पावर मिलती है। सिमिलरली 220D में 440 Nm का टॉर्क मिलता है, GLC 300 में 400 Nm का टॉर्क मिलता है और दोनों में ही 200 Nm टॉर्क एडिशनल मिलता है ISG सिस्टम की वजह से। क्विकनेस की बात करें तो GLC 300 क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 6.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, काफ़ी क्विक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ड्राइव थी हमारी इसके साथ। हमने इसे हाईवेज पर तो ड्राइव किया ही, हमने नैरो रोड्स पे भी ड्राइव किया और साथ ही अब हम इसको भी चलाने जा रहे हैं। काफ़ी रफ टेरेन है जहाँ पे काफ़ी स्टीप गड्ढे भी हैं और तब आपको इसके एक्चुअल ऑफ रोडिंग पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा कि कैसे ये विद एज उसको हैंडल करती है। वहीं चल रहे हैं, लेट्स सी। तो अब जिस रोड पे हम इसे ड्राइव कर रहे हैं ये किसी ऑफ रोड से कम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम मोड ऑफ रोडिंग का चुन लेते हैं। हमने ऑफ रोडिंग मोड ऑप्ट किया हुआ है और यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी ऑफ रोडिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पिक कर लिया
और अब चलाते हैं और अब एक्चुअल में आपको इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ का पता लगेगा कि कैसे ये विद एज इतने स्टीप गड्ढों को हैंडल करती है। तो मज़ा आया इसे इस रोड पे चला के। तो मतलब आपको कोई एफर्टलेस ड्राइविंग आपकी रहेगी इन गड्ढों के बावजूद भी और इतनी उबड़ खाबड़ रोड के बावजूद भी। इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग के लिए एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है ट्रांसपेरेंट बोनेट, यानी बोनेट के नीचे का पूरा व्यू आपको मिलता है। लेकिन ये एक्चुअल में कोई ट्रांसपेरेंट बोनेट नहीं है, बल्कि फ्रंट कैमरा के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको बोनेट के नीचे का व्यू मिलता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज फीचर है मर्सिडीज की GLC में। बात करें प्राइसिंग की तो मर्सिडीज GLC 300 4MATIC की कीमत है 73.5 लाख, वहीं 220D 4MATIC की कीमत है 74.5 लाख। ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम इंडिया हैं। मुकाबला होता है BMW X3, Audi Q5 और Volvo XC60 से। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अपने कॉम्पिटिशन्स के मुकाबले प्राइस वाइज मर्सिडीज GLC थोड़ी महंगी है। समय समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट 2 to the 1 आपको बताएंगे ग्रैंड विटारा, क्रेटा या फिर नई सेल्टॉस में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम